और जनसंख्या को लेकर आरएसएस प्रमुख ने क्या कहा, यह भी सुन लीजिए। जो बात सबको पता है वो हम खुली कह रहे हैं और साफ साफ कह रहे हैं। हमको किसी का विरोध नहीं करना, किसी का वैर नहीं करना। जन्म दर की बात नहीं है इसमें, मतांतरण और घुसपैठ, इससे ज़्यादा असंतुलन होता है। उसको चेक करने से वो असंतुलन नष्ट हो जाता है, ये भी हमने देखा है। इसलिए जनसंख्या नीति में ये संतुलन रहना, और जहाँ ये नहीं है वहाँ वो जन्म दर के कारण बहुत कम रहेगा, ये बाकी बातें रहेगी, उसका भी बंदोबस्त करना पड़ेगा। ये उसका इम्पोर्ट है। अब ऐसा तो संभव है नहीं कि मोहन भागवत मुस्लिमों के बारे में कुछ बोलें और उस पर सिर्फ ओवैसी ही रिएक्ट करें। कांग्रेस समेत कई दलों के नेताओं ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की आलोचना की। आलोचना करने की इस रेस में बीजेपी का विरोध करने वाले सभी दल हैं, लेकिन बयानों की अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बॉल सियासी पिच पर टर्न भी कर रही है। कई मुस्लिम धर्मगुरुओं ने संघ प्रमुख के बयान का स्वागत भी किया है, जबकि नेता सियासी स्वादानुसार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी का बयान एक अच्छा बयान है, जिसमें उन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक उम्मीद की किरण दिखाई है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी का बयान स्वागत योग्य है और उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। मोहन भागवत साहब ने ये जो बयान दिया है, हम इसका इस्तकबाल करते हैं और इसकी वजाहत भी करते हैं कि मुसलमान इस मुल्क के अंदर दूसरे हमवतनों के साथ मिलकर खुशी के साथ, मसरत के साथ रहता है। न उसे कोई डर है, न खौफ है और न वो अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ता है। आप बार बार हिंदू मुसलमान करते रहोगे, यही फसाद, यही झगड़े करते रहेंगे तो देश फिर एक बार टूट जाएगा, फिर एक बार विभाजन की स्थिति पैदा होगी। आरएसएस की जो गवर्नमेंट है वो नफरत की यहाँ फिजा पैदा कर रही है, हालात बना रही है, नफरत के हालात है यहाँ पर। जब हिंदू मुस्लिम नफरत आप फैलाएंगे तो मुसलमान फिर अपने लिए कुछ सोचने पर मजबूर होगा। मोहन भागवत हो या कोई भी हो या प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी हो, हम तो अल्लाह से डरते हैं। मुस्लिम वोटों के ठेकेदारों, जागीरदारों में जो बौखलाहट है, घबराहट है, हताशा है, निराशा है, उसका मुख्य कारण यही है कि अब वो जो हावी होने की जंग है वो नहीं, बल्कि सहभागी होने का जज्बा आगे बढ़ रहा है। मेरा उनको एक ही मशवरा है कि वो किसी के सुप्रीमेसी की बात ना करें और अपनी सुप्रीमेसी भी छोड़ दें। माहौल मोहब्बत का बनाएं। जहाँ तक मोहन भागवत जी के बयान का ताल्लुक है, मुझे लगता है कि ये अलावा स्टंट के और कुछ नहीं। लोगों के मन में डर पैदा करके आप ज़्यादा दिन राजनीति नहीं कर सकते। अगर ये हमारे मार्गदर्शक नेता मोहन भागवत जी ने एक बात सामने रखी है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी उसके ऊपर गौर करना चाहिए। वैसे इस तरह के रूटीन राजनीतिक रिएक्शन के अलावा अगर मोहन भागवत के बयान को बहुत ध्यान से देखें तो उन्होंने जो बातें मुस्लिम समुदाय के लिए कही हैं वही बातें हिंदुओं के लिए भी कही हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि मुस्लिमों को यह विचार छोड़ना पड़ेगा कि हम फिर से राजा बने, हम सही हैं, बाकी गलत हैं, हम अलग ही रहेंगे, ये छोड़ना पड़ेगा। यही बात उन्होंने हिंदुओं के लिए भी कही है और ये भी जोड़ा कि कोई कम्युनिस्ट है तो उसे भी ये अलग रहने वाली सोच छोड़नी होगी। लेकिन आजकल किसी के भी पूरे बयान वायरल नहीं होते हैं, उसके छटे हुए हिस्से ही प्रचारित किए जाते हैं और पूरी पिक्चर कहीं खो जाती है। हालांकि सत्ता में हम अपने न्यूज मित्रों को हमेशा संपूर्ण राजनीतिक पिक्चर ही दिखाते हैं। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो
तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।